नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल एग्जाम स्टडी चैनल में। आज हम बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले 31 जनवरी सीटेट एग्ज़ाम और एमपीटेट वर्ग 3 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ऑल एग्जाम स्टडी चैनल को यदि आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। तो हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं बाल विकास की। डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया का संबंध किससे होता है? तो डिसलेक्सिया का संबंध होता है पठन विकार से, यानी पढ़ने संबंधी अक्षमता को डिसलेक्सिया बोला जाते हैं। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे महोदय को। तो यह इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑप्शन में प्रश्न में आ जाता है कि बच्चे दुनिया के बारे में समझ का सृजन करते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर माना जाता है पियाजे महोदय। तो पियाजे महोदय ने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। थर्ड है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बढ़ावा दिया। तो गेस्टाल्टवादी, जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे बर्दिमर, कोहलर और कोफा, ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को उन्होंने बढ़ावा दिया था। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसने की? तो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की खोज की थी पियाजे महोदय ने। पियाजे महोदय ने 4 अवस्थाओं की जानकारी दी है। फर्स्ट नंबर इंद्रिय जनित कामक अवस्था, सेकंड पर आती है पूर्व संक्रिय अवस्था, और थर्ड पर मूर्त संक्रिय अवस्था, फोर्थ आती है अमूर्त संक्रिय अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं पियाजे महोदय ने बताई थी। हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक लिखी थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक किसने लिखी है? हिलगार्ड महोदय ने। किसने लिखी है? हिलगार्ड महोदय ने लिखी है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इसमें 10 से ज़्यादा उन्होंने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। फ्रायड ने प्रेरण का मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो प्रश्न आता है कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया गया है फ्रायड महोदय के द्वारा। और विश्लेषण सिद्धांत, ओनली विश्लेषण सिद्धांत पूछा जाए तो वो दिया था युंग महोदय ने, जो कि फ्रायड के ही शिष्य थे। फैक्ट नंबर 7 पर आते हैं। तो बकिंघम ने कहा था कि अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड, इसी को अभिवृत्ति भी बोलते हैं। तो एप्टीट्यूड वह शक्ति या उन विशेषताओं का एक समुच्चय है जो व्यक्ति विशेष द्वारा कोई विशेष प्रशिक्षण अथवा कौशल अर्जित करने हेतु व्यक्ति की योग्यता का लक्षण होता है। तो किसी व्यक्ति में कोई विशेष कौशल पाया जाता है या विशेष क्षमता होती है किसी क्षेत्र में, तो उसे हम अभिक्षमता कहते हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली, तो बेसिक शिक्षा प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? तो जो कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित थी। तो यह प्रणाली महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, बेसिक शिक्षा प्रणाली। फैक्ट नंबर 9 सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण अमेरिका में टर्मन के द्वारा शुरू किया गया था। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू किया गया? अमेरिका में। और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो टर्मन महोदय के द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण का शुरू किया गया था। फैक्ट नंबर 10 पर आते हैं। गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो बुद्धि का जो मॉडल किसने दिया था? गिलफोर्ड महोदय ने। इन्होंने 120 प्रकार की तत्व बताए हैं बुद्धि में, गिलफोर्ड महोदय ने। डगडेल के अनुसार चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। तो डगडेल महोदय का मानना है कि जो व्यक्ति का जो चरित्र विकास होता है, नैतिक विकास है, वो किस पर डिपेंड करता है? वंशानुक्रम पर। गैसिल महोदय इन्होंने कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। ये रॉन्ग लिखा है, बाद यहाँ पर आना है पहले। तो बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्ष से दूना सीख लेता है।
अर्थात जितना बालक 6 वर्षों में सीख जाता है उतना बाद के 12 वर्ष में भी नहीं सीख पाता है। तो ये किसका कथन है? गैसल महोदय का। प्रोजेक्ट प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? तो जॉन डीवी, डीवी यानी जॉन डीवी की विचारधारा है प्रोजेक्ट प्रणाली। फैक्ट नंबर 14 पर आते हैं। तो अधिगम का संपोषक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अधिगम का संपोषक सिद्धांत दिया गया था CL हल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया संपोषक सिद्धांत? CL हल यानी क्लार्क हल। फैक्ट नंबर 15 पर आते हैं। तो डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया था मिस हेलन पार्क हर्स्ट ने। किसने किया था? मिस हेलन पार्क हर्स्ट ने। यह एक डाल्टन नाम का एक नगर था, उसी के नाम पर डाल्टन शिक्षण प्रणाली रखी गई थी। इन्होंने मारिया मांटेसरी की जैसी पद्धति अपने नाम पर नहीं रखा पद्धति का नाम। जैसे मारिया मांटेसरी ने अपनी जो पद्धति का विकास किया था तो उन्होंने अपने ही नाम पर रख दिया था कि मांटेसरी विधि, किंतु मिस हेलन पार्क हर्स्ट ने जो वहाँ पर खोज की थी जिस